तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। खुली चुनौती रामचरितमानस पर, खुली चुनौती रामचरितमानस, खुली चुनौती रामचरितमानस पर। पहले तो आप अरविंद केजरीवाल जी का रामायण पर दिया गया ज्ञान सुनिए। कितने पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल हैं, वो पहले आप सुनिए रामायण पर ये क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं सीता हरण को तो लेकर। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बनके आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। तो सुना आपने, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने आप को हर भाषण में पढ़ा लिखा बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं, ये पढ़े लिखे व्यक्ति का ज्ञान है जो कि सीता हरण को लेकर के अपना बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि मनगढ़ंत कहानी बना करके अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्रतिक्रिया दी है, जो रामायण पर बयान दिया है, बीजेपी ने उनके आवास का घेराव कर लिया। उसके बाद उन्होंने इस पर एक बयान जारी किया है कि कल बीजेपी वाले मेरे घर पर आए थे, मेरे घर का घेराव कर लिया, मेरे मुख से ये मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। बीजेपी वो स्वयं कहते हैं अरविंद केजरीवाल की कल मैंने ये बोल दिया कि रावण जो है वो हिरण बन के आया था, लेकिन रावण हिरण बन के नहीं आया था। तो इन लोगों को, बीजेपी वालों को रावण से इतना प्रेम है। उसके बाद अब अवधोजा जी का ज्ञान सुन लीजिए, ये स्वयं रामचरितमानस को ही चुनौती दे रहे हैं। खुली चुनौती रामचरितमानस पर, खुली चुनौती रामचरितमानस, खुली चुनौती रामचरितमानस पर। जो भी अपने आप को असली हिंदू समझ रहा है वो आए मुझसे रामचरितमानस पर चर्चा करे। अब अवधोजा एक टीचर हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। वो जब पढ़ा लिखा व्यक्ति रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी कर सकता है, यानी कि रामचरितमानस को चुनौती दे रहा है, वो बीजेपी के बंदों को चुनौती नहीं दे रहे हैं। अवधोजा चुनौती दे रहे हैं रामचरितमानस को। सुनिए पहले आप ये अवधोजा का बयान, और इसीलिए मैंने ये 3 बार मैंने रिपीट किया है। खुली चुनौती रामचरितमानस पर, खुली चुनौती रामचरितमानस, खुली चुनौती रामचरितमानस पर। जो भी अपने आप को असली हिंदू समझ रहा है वो आए मुझसे रामचरितमानस पर चर्चा करे। तो ये थे अवधोजा जी जिन्होंने रामचरितमानस को चुनौती दी है। बकाया मेरे विचार आपको यदि सही लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि इन जैसे यूपीएससी तैयारी करने वाले टीचरों की जब बुद्धि राजनीति के ऊपर आती है तो इनकी बुद्धि कैसे खराब होती है। ये होंगे ज्ञानी, लेकिन यहाँ पर राजनीति है। ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बजाय नहीं, उसको नीचा दिखाने के लिए राजनीति में। यूपीएससी की तैयारी कराने वाले टीचर अवधोजा के मुख से आप सुन ही रहे हो किस तरह से ये रामचरितमानस को चुनौती दे रहे हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को चुनौती दे रहे होते तो बात अलग थी, बात समझ में आती है, लेकिन आप तो रामचरितमानस को ही चुनौती देने लगे। वाह, कैसी आम आदमी पार्टी है। और अरविंद केजरीवाल के ज्ञान से तो भाई पूरी दुनिया ही हैरान